त्रिविध साधन भी करते हैं, धाम में निवास करते हैं, लेकिन इनके यहाँ भगवान नहीं आए। किसी ने कहा महाराज आपने तो त्रिवाचा भरी है कि सत्य सत्यपन सत्य हमारा, आपने 3 वचन भरे, फिर महाराज दशरथ के यहाँ आप जाकर नहीं रहे। भगवान बोले कि जो गुरु के दर पर नहीं जाता हम उसके घर पर नहीं जाते। तो आज दशरथ कहां जा रहे हैं? गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे हैं। और जाते ही महाराज नंगे चरणों से गए और जाते गुरुदेव के चरणों में मस्तक रख दिया, हिलकी भर के रो रहे। गुरुदेव आपकी बड़ी छत्र छाया है हमारे ऊपर, धन धान्य की राज्य की काव की कोई कमी नहीं है गुरुदेव, लेकिन दुख है तो एक कि मेरे घर पे कोई संतान नहीं। राजन धरो धीर हो है सुतचारी, राजन धैर्य रखो, आपके एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। और हुए जी, हुए। तो यहाँ पर प्रबल जिज्ञासा बनी है दशरथ की, एक बार भूपत, तो एक बार शब्द यहाँ प्रयोग किया गया, एक बार भूपत मन माही भई गिलाने मोरे सुत नहीं, तो यहाँ एक बार शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से ये है प्रबल जिज्ञासा है जी। तो देवी आपने जिज्ञासा नहीं की, नहीं हम तो आपको जरूर अमर करते, वहीं आओ प्रसंग पे। पार्वती कह रही भगवान शंकर से मोह अमर कर दीजिए। तो गए एक पर्वत पे और महाराज वहां पीपल को वृक्ष, शंकर जी ने डमरू बजाया, सब जंगल के जीव भाग गए, स्थिर रहने वाले सब बहरे हेरे। देवी अमर कथा है, मैं केवल तुमको ही सुनाऊंगा, समय नहीं। तो ठीक है मुझे ही सुनाओ। आसन लगा लिया जी, सामने श्रोता के रूप में पार्वती को आसन। कहते देवी जब मैं कथा कहूं तो कथा कहे मेरी आंख में जाए, तुमने हूं करा देती रहना। तो ठीक है महाराज, हूं करा के मैंने जाने। अब अमर कथा शुरू। भगवान कृष्ण को प्राकट्य मथुरा की जेल में हुआ है। पार्वती बोली हूं। और महाराज मथुरा से गोकुल में पहुंचे। 3 दिना की लाला ने पूतना को वध किया, छठी नामकरण की कथा वर्णन की। पार्वती बोली हूं। उसके बाद में महाराज चरण दही मही की कथा को वर्णन किया और चरण भाव की कथा को वर्णन किया है। पार्वती बोली हूं। उसके बाद में गौचान लीला का वर्णन किया। अघासुर बकासुर धैनकासुर के उद्धार की कथा कही। पार्वती बोली हूं। और उसके बाद में महाराज काली मान मर्दन किया, गोवर्धन धारण लीला की है। पार्वती बोली हूं। उसके बाद में वृंदावन में आए, वृंदावन में रास किया, महाराज किया कि पार्वती मैया सो गई हैं। तोता जी विचार करने लगे, रे मैया गोलोक धाम से तोता जी आके खोह में बैठ गए पीपल की, एक के उपदेश सुन के जन्म लिए। अब तोता जी विचार कर रहे कि भाई मैया तो सो गई, तुम बाबा कथा बीच में बंद ना कर देला, हूं करा तू देवे लगे। अब यहाँ से तोता जी हूं करा देंगे। मथुरा से आए अक्रूर जी भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा में ले गए। तोता बोले हूं। उसके बाद में और कोलिया पीड़ हाथी कुमार मुस्तक चारों को वध किया। तोता बोले हूं। उसके बाद में कंस को वध किया, जेल को जेल से मुक्त किया। तोता बोले हूं। और महाराज जरासंध के आगे से भगवान चले गए द्वारका। तोता बोले हूं। और द्वारका में रुक्मिणी को हरण किया है। बोलो रुक्मिणी हरण भगवान की जय हो। जैसी जयकार लगा तो पार्वती मैया की आंख खुल गई है। ये भी तो आचार्य लोग बीच बीच में जयकार मारे, कोई आलस आ रहा होता हुआ है भैया तो आंख खुल जाए, आंख खुल। और जैसे ही आंख खुली है जी, तब तो महाराज उसी समय पर और क्या कि महाराज कथा कहां पहुंच गई? कथा हाँ
रुक्मिणी हरण पे, ए महाराज रहने दे, तुम तो सब कथा छोड़ दे। अभी तो वृंदावन में रास दिखा रहे, महाराज दिखा रहे, और तुमने रुक्मिणी को हरण बहुत जल्दी करवा दिया। मेरे कथा में तुमका जल्दी पड़ रही है। नहीं देवी, कथा तो मैंने क्रम से ही कही है, पर कहीं तुम्हें तो ना सो गई है। हाँ, मैं तो सो गई, फिर मैं हुंकरा बन रहेगा। सोच भी लगी भाई हुंकरा मैं जाऊं तो हुंकरा तो आया रहा, पर बात क्या भाई, ध्यान दृष्टि से देख रहे, विचार में आया, अरे भाई कथा या कोई और ही सुन। डमरू बजायो, जैसी डमरू बजाती बल्कि खो में से तो ताजी निकल भागे, त्रिशूल ले पीछे पड़ गए, छोड़ूंगा ना तेने मेरी अमर कथा सुनिए, चोरी छिपे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मारूंगा। अब तो तोता जी आगे आगे और भगवान शंकर पीछे। क्या देखे कि व्यास पत्नी, जिनके 3 नाम आए, अरणी, पिंगला और बाटिका, मैया के सुखा रही है। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा, अभी बताए 3 प्रकार के शरीर हमने, तो सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा हो कि बाल के अगर भाग को काटो और वहां में से बीच में से चीर के 1000 वंश बनाओ, बहुत ज्यादा सूक्ष्म स्वरूप जीव का होता है। मैया के उदर में प्रविष्ट है गए, यहाँ बच सके नहीं, छोड़ेंगे नहीं। क्यों? संहार तत्व भगवान शंकर पीछे पड़े हुए। पहुंच गए महाराज शंकर भगवान, बोले व्यास जी तुम्हारे यहाँ हमारा चोर आया हुआ, चोर निकालो। और मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मारूंगा। क्यों क्यों मारोगे? कि मेरी हमारा कथा सुन के आया चोरी छिपे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। अच्छा, व्यास जी हंस गए और बोले कि जा कथा सुन के अमर है गो तो वह तो मार के सको, फिर अमरता काय बात की रही। शंकर जी की बुद्धि लौटी, विचार की, हाँ वास्तव में ठीक है, जो अमर है वह मार कौन सा है। तब तो महाराज उसी समय पर और क्या किया कि देखो मैं तुम्हें पत्र के रूप में देके जा रहा हूं, दुनिया में नाम कर देगा, ये अनेक जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा। तो इस तरह से महाराज वही सुखदेव जी महाराज मैया के उदर में 12 वर्ष रहे। व्यास जी कहो करे बेटा अब तुम्हारी मैया दुख पावे, अब तो मैया के उदर से बाहर आ जा। क्या कहा? आवाज आवेगी क्या कि मैं नहीं आऊंगा, पिताजी में माया घेर लेगी। नहीं बेटा, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तुम तो कल्याण स्वरूप बन चुके हो। तो 12 वर्ष के बाद में जन्म लेते ही कंधा पे नार को डाल बन की ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से महाराज ये सुखदेव जी की जन्म कथा सुनाई। और समय तकरीबन कुछ कम 1 घंटा होने के लिए जा रहा है। अब एक श्लोक पढ़ते 1 घंटा 2 घंटा में किया जाएगा तो है गई 7 दिन में भागवत पूरी है जी। तो कोई भी शंका न करे, जहां महत्वपूर्ण श्लोक वहीं बोले जाएंगे, अधिकतर टीका में कथा सुनाई जाएगी। क्यों? बराबर में पाठ चल रहा है, कथा की पूर्णता उसके द्वारा होगी। एक बार नारद जी गए और नारद जी कहां पहुंचे? वृंदावन। वृंदावन में क्या देखो, एक युवती है जाके तरुणावस्था है, पास में 2 व्यक्ति बूढ़े रचेत पड़े, और उसी समय पर नारद जी को देखते बिलख बिलख के रोवे लगी वो युवती और कहने लगे आप कौन है, कहां रहती है, क्या परेशानी है? तो कहती है महाराज उत्पन्नां द्रवणेशाहं वृद्धि कर्णाटके गता कंचे कंचे महाराष्ट्रे गोजरे जीर्णतां गता। महाराज में द्रवण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में तरुणावस्था को प्राप्त हुई, गुजरात में आई मेरी वृद्धावस्था, लेकिन पुनः वृंदावन में आई हूँ तो मेरी तरुणावस्था है। मेरे पास ये बूढ़े चेत पड़ेंगे, मेरे बेटा है, ज्ञान और वैराग्य, मेरा नाम भक्ति है। महाराज
मैया तो जवान हो और बेटा बूढ़े हों, कितने संकोच की बात है। मेरे दोनों बालकन को आप किशोर अवस्था में ना। नारद जी वेद मंत्र पढ़ने लगे। वेद मंत्र पढ़ के जल पिलायो, वेद मंत्र श्रवणों में फूंके गए, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ। तो इस तरह से महाराज क्या किया, कोई भी असर नहीं। आज उदास निराश होकर चल दिए और नारद जी कहां जाए, बद्री नाथ की ओर, बद्री विशाल की ओर चल दिए। उधर में महाराज सत्संग की इच्छा से आए हुए सनातन संत कुमार जी दंडवत प्रणाम हुई। संत कुमार जी बोले, देखो नारद, आप विरक्त पुरुष हैं, फिर आपके चेहरा पर उदासी कैसी है? महाराज, मुझे अपने हित के लिए कभी कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन आज मैंने परहित के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। मैं गया वृंदावन, क्या देखो, एक युवती है जाकि तौरावस्था है, पास में 2 व्यक्ति बूढ़े चेत पड़े हैं। मैंने वेद मंत्रों के द्वारा उपचार किया, कोई भी असर नहीं हुआ। तब तो हमारा सनातन जी बोले, नारद, वेदों की भाषा बड़ी जटिल है, समझना कठिन है, इसलिए वेदों के फेर में न पड़ के आप हमारे कहने से उन्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाओ, तो उनका उद्धार हो जाए। तो ठीक है महाराज, कथावाचक आप रहोगे, हाँ हम रह आएंगे। और कथावाचक बने सनत सनंदन जी, कलाकों ने बनवाया नारद जी ने, और वहां पर भक्ति और भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य को बुला लिया गया है जी। और बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी। 1 दिन कथा हुई, 2 दिन हुई, 4 दिन हुई, 6 दिन हुई, 7वें दिन जैसे ही ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य ऐसे बैठे गए मानो नींद से जागे हों, और उन्हें किशोर अवस्था प्राप्त हुई। जय जयकार होने लगा जी, हैं? जय जयकार होने लगा। आज महाराज भक्ति नृत्य करती है।